हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बोलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है कार्बीन। आपने कार्बोकैटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल सुना होगा, है ना? उसी तरह से एक है कार्बीन, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बीन के बारे में। तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बीन, ठीक है? तो कार्बीन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ये है आपका कार्बीन, ठीक है? तो कार्बीन होता क्या है? इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी प्रिपरेशन कैसे, हम लोग कैसे कार्बीन बनाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन, है ना? इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? कार्बीन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अ, हम लोग इसके बारे में कुछ जानेंगे, है ना? कि कार्बीन होता क्या है, ठीक है? तो चलिए, कार्बीन सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो कार्बीन कार्बीन या कार्बीन कार्बीन इज द रिएक्टिव स्पीसीज, या फिर कार्बन इज कार्बन इज द वेरी रिएक्टिव या फिर वेरी रिएक्टिंग स्पीसीज। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? कार्बन इज द वेरी रिएक्टिव या फिर बोल सकते हैं हाईली रिएक्टिव स्पीसीज कंटेनिंग डाई वैलेंट कार्बन containing divalent carbon atom with 6 electrons। तो कार्बन वेरी हाई रिएक्टिव स्पीसीज है और डाईवेलेंट कार्बन एटम के पास इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन डेफिनेशन से उतना तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है नहीं है। वेरी रिएक्टिव स्पीसीज है कंटेनिंग डाईवेलेंट कार्बन एटम विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे देखिए, ये कार्बन है, ठीक है? ये कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और यहाँ पे साइड में कोई एटम लगा दिया, ठीक है? साइड में कोई एटम लगा दिया। सपोज यहाँ पे मान लीजिए हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे भी हमने Cl लगा दिया, ठीक है? तो इसी का नाम है डाई क्लोरो कार्बीन, ठीक है? उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए। सपोज ये कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन, आपने कोई अराइल लगा दिया ग्रुप, ये अराइल ग्रुप लगा दिया, आप क्या बोलेंगे? डाई अराइल कार्बीन। ये समझे कि नहीं समझे बताइए? कार्बीन इज द
वेरी हाई रिएक्टिव स्पीसीज कंटेनिंग डाईवैलेंट, यानी डाईवैलेंट कार्बन एटम विथ 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए, दो, दो चार, दो छह, ठीक है, दो, दो चार, दो छह। ये समझे कि नहीं समझे बताइए। कार्बन इज वेरी हाई रिएक्टिव स्पीसीज कंटेनिंग डाईवैलेंट कार्बन एटम विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी को हम लोग कार्बीन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बीन के बारे में और आगे हम लोग बात करते हैं क्या क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, कार्बीन रिएक्ट या फिर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है इन नेचर, ठीक है। यानी कार्बीन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब क्या सर, कि या तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ा ही होगा, जानते भी होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब कि सर वैकेंट ऑर्बिटल होगा या फिर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा होगा, लेकिन नहीं, दो ही हो सकता है, या तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा फिर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं है। तो कार्बीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कैसे, वो आगे हम लोग बात करें, ठीक है। कैसे, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कार्बीन, अगला पॉइंट, कार्बीन हैविंग लाइफ टाइम लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है। कार्बन हैविंग लाइफ टाइम लेस देन 1 सेकेंड, कहने का तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसका लाइफ टाइम 1 सेकेंड से भी कम होता है। कार्बीन क्या है, कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसका लाइफ टाइम जो है ना, वो 1 सेकेंड से भी कम है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टिव स्पीसीज है या रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है। कार्बीन आर वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है, कंटेनिंग डाइवेलेंट एटम, है ना, विथ 6 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल हमने पीछे देखा है किस तरह से कार्बीन होता है, किस तरह से दिखने में लगता है ना, ठीक है। कार्बीन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कार्बीन हैविंग लाइफ टाइम लेस देन 1 सेकेंड, समझे कि नहीं समझे बताओ, कोई दिक्कत इसमें, बताओ। तो कार्बीन का, ये तो कार्बीन के बारे में कुछ बातें थी, कुछ जानकारियां थी, जिसमें 2 4 5 पॉइंट में हम लोगों ने समझा। इसके आगे फर्दर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन, है ना। यहां से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वो भी था, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें दो, एक होगा सिंगलेट, एक होगा ट्रिपलेट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन, तो ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगलेट कार्बीन, समझे, एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन दो तरह के होते हैं, यानी एक सिंगलेट कार्बीन और एक ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, कि हम लोग कार्बीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन और डबलेट, सॉरी ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है।
इसका ज्यादा आपको यूज मतलब नहीं दिखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट है, ठीक है। कुछ इसका एप्लीकेशन यूज है, करते हैं हम लोग रिएक्शन वगैरह में, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन, दो चार रिएक्शन है, ठीक है। तो उसमें आगे बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। तो सिंगलेट कार्बिन कैसा होगा ये देख, सिंगलेट कार्बिन, या ये ये है आपका सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। ये आपका है सिंगलेट कार्बिन, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन। तो आप इसमें बोलोगे सर या पीछे वाले में तो वो भी कार्बिन था, यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है। हाँ भाई हाँ, आगे हम लोग और बात करते हैं, ट्रिपलेट की बात करते हैं। मजा तो तब है जब ट्रिपलेट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसमें बोलोगे सर यहाँ पे तो भी दो दो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है। आपने इसको यहाँ पे एक साइड लिखा, आपने उसको ऊपर नीचे लिखा, इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बिन में दो तरह के हैं, सिंगलेट एक ट्रिपलेट। सिंगलेट ये आपका दिखेगा, ट्रिपलेट इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ इसमें, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बात आती है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये होता है आपका सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। ये आपका सिंगलेट कार्बिन, कहने का मतलब कि एक ही ऑर्बिटल में सर दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन, समझे। एक ही ऑर्बिटल में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन। उसी तरह से देखो यहाँ पे, अब डबलेट सॉरी ट्रिपलेट क्या होगा, ये देखो, ठीक है। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कहने का मतलब एक ऑर्बिटल में एक और एक अलग ऑर्बिटल में एक, यानी दो अलग अलग होंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब ये कि सर आप ये बता रहे हो कि सिंगलेट कार्बिन जो होगा वो एक ऑर्बिटल में, आपने बोला, मैंने बोला हाँ होगा। आपने बोला कि ये पेयर होगा, मैंने बोला हाँ पेयर होगा। मतलब तो ये क्या कहने का मतलब, आप ये बताना चाह रहे हो कि ये अनपेयर्ड होगा? हाँ भाई हाँ, ये अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, सिंगलेट कार्बिन के बारे में पूरा बात करेंगे, ट्रिपलेट के बारे में आगे बात करेंगे। पहले ये नोट करो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बिन में, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बिन में सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट का ये स्ट्रक्चर है आपका, देखो, सिंगलेट एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, और ये अलग अलग यानी अनपेयर्ड, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा था अलग अलग, इसलिए यहाँ पे मैंने साथ में लिखा था, ठीक है। तो ये दोनों लिखता है ऐसे, तो अगर मैं ये ना बताता, ये दोनों ना बताता, आप बोलते कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, यहाँ पे लिख दिया, या यहाँ पे लिख दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट को हम लोग पहचाने कैसे, है कि नहीं है? पहचानने का तरीका ये है, और ये ऐसे लिख देने से, पॉइंट पॉइंट लिख देने से पहचान में आएगा, है कि नहीं है? ये बता, चलिए एक बार आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। हो गया, आई थिंक हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे सिंगलेट कार्बिन के बारे में, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन,
ठीक है, सिंगलेट कार्बिन। तो वो स्ट्रक्चर देख के हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं बताओ? वो स्ट्रक्चर देख के हम लोग, तो मैंने स्ट्रक्चर से आपको बताया है कि एक ही ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका मतलब सिंगलेट, अलग अलग अनपेयर्ड रहेगा तो इसका मतलब ट्रिपलेट, है कि नहीं ये बताओ? सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में बताइए। चलिए, अब क्या क्या देखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? सिंगलेट कार्बिन, इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? बोथ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल, है ना? वन ऑर्बिटल, ठीक है, वन ऑर्बिटल एंटी पैरेलल स्पिन भी बोल सकते हो। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल या फिर एंटी पैरेलल स्पिन, है ना? कार्बिन इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। द कार्बिन इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन, समझे कि नहीं समझे? वही पॉइंट्स को वही स्ट्रक्चर जो आपने देखा उसी को मैं इस लैंग्वेज के फॉर्म में हमने लिख दिया है। इस तरह से था, देखो। ठीक है, यही है एंटी पैरेलल स्पिन। समझे कि नहीं समझे बता? तो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिंगलेट कार्बिन, अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट, यानी अनपेयर्ड की बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे ये बताइए। तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं अगला पॉइंट। सिंगलेट सिंगलेट कार्बिन इज डायामैग्नेटिक, लिख सकते हैं। पेयर है डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब इसमें बात आती है आगे की, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सिंगलेट कार्बन इज डायामैग्नेटिक, कहने का मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर में विथ एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, है कि नहीं ये बताओ? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, या द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब आगे बात करें इसके और पॉइंट्स, बात करें। देखिए, अब सपोज मान लीजिए ये है सिंगलेट कार्बिन, ठीक है, एच, या फिर रुको, ठीक है। बताओ इसमें, अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो होता है 103 डिग्री, ठीक है, 103 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, समझे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल ये क्या है आपका? बॉन्ड एंगल। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ होता है 1.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.12 एंगस्ट्रॉम।
तो सिंगलेट कार्बिन डायामैग्नेटिक होता है, हाँ ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, एक दो तीन, तीन दूनी छह, और तीन है sp2, है कि नहीं है? छह इलेक्ट्रॉन है ना, छह, तो एक ये और एक ये, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बॉन्ड एंगल 103 डिग्री, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम, समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। और ये जो होता है ना, ये स्टेबल होता है इन एक्वस मीडियम, ठीक है, स्टेबल इन एक्वस मीडियम। ये कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन जो होता है, स्टेबल इन एक्वस मीडियम में होता है, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए फटाफट, सिंगलेट कार्बिन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा, सिंगलेट कार्बिन के बारे में बात किया, सिंगलेट कार्बिन क्या होता है ना। एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, स्टेबल इन एक्वस मीडियम, और उसका बॉन्ड एंगल 103 डिग्री होगा, 103 डिग्री, एंड बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 1.12 एंगस्ट्रॉम। समझे कि नहीं समझे, बताइए। सिंगलेट कार्बिन, ये है सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन इज अ डायामैग्नेटिक। एंटी पैरेलल कहने का मतलब एक अप एक डाउन होगा, एंटी, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अपोजिट स्पिन भी बोल सकते हैं, अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन। तो आगे बात करें, आगे हम लोग चलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में। ट्रिपलेट कार्बिन, आगे हम लोग बात करेंगे ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में। ट्रिपलेट कार्बिन, तो ट्रिपलेट कार्बिन में बताया था कि अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे यानी अनपेयर्ड, तो वही चीज लिखना है, उसके बाद हम लोग अपने आप डिराइव करते चले जाएंगे क्या है नहीं है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। इफ both the electrons, if both the electrons go into the different different orbitals, different orbitals, है ना, orbitals with पैरेलल स्पिन, उसमें एंटी लगाया था क्योंकि एक अपोजिट, एक अप एक डाउन था, दोनों अपोजिट थे, यहाँ पे दोनों सेम होंगे, तो पैरेलल विथ पैरेलल स्पिन। समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। विथ पैरेलल स्पिन इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बिन, इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बिन। तो वही स्ट्रक्चर को देख के हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। If both the electrons go into different orbital with the parallel spins called triplet carbene, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था देखो, ठीक है, ये था, ये था, यही था, ठीक है। अब बताओ ये अनपेयर्ड है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक। ट्रिपलेट कार्बिन इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ट्रिपलेट कार्बिन इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बिन, दो अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपलेट कार्बिन इज
पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताइए कार्बन का, बताइए इसमें कार्बन, द कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे, नोट करते चलना है, नोट करते चलना है आप लोगों को। If both the electrons go into the different orbital with the parallel spin is called triplet carbene. Second one is the structure, and third one is the triplet carbene is a paramagnetic species, and fourth one is the carbon atom is sp hybridized in the triplet carbene. ठीक है, sp hybridized, sp hybridized। ठीक है, आगे बात करें, आगे बात करें, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे। स्टेबल इन गैस, स्टेबल इन, ये स्टेबल इन स्टेबल इन गैसियस फेज, ये गैस में स्टेबल होता है। ठीक है, या फिर गैसियस स्टेट भी लिख सकते हैं, स्टेबल इन गैसियस फेज। ठीक है, स्टेबल इन गैसियस फेज या गैसियस स्टेट भी लिख सकते हैं, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब बताइए इसमें क्या बोल सकते हैं, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन था, इसको बोल सकते हैं डाई रेडिकल, डाई रेडिकल बोल सकते हैं ना, ट्रिपलेट कार्बेन इज अ डाई रेडिकल, ये लिख ही देता हूं आपको। ट्रिपलेट, द ट्रिपलेट, द ट्रिपलेट कार्बेन इज डाई रेडिकल। ठीक है, स्टेबल इन गैसियस स्टेट और फेज बोल सकते हैं द ट्रिपलेट कार्बेन इज डाई रेडिकल, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में थे, इसी वजह से ट्रिपलेट कार्बेन को हम लोग डाई रेडिकल बोल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे, ये बताइए, क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में। ठीक है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में, चलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होता है आपका 136 डिग्री, 136 डिग्री बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आपका थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है, 1.03 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। यह है ट्रिपलेट ट्रिपलेट कार्बिन की कहानी, यानी ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में क्या क्या है, वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से है, कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, ट्रिपलेट कार्बिन रेडिकल बाय डाई रेडिकल होता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब के बारे में। ट्रिपलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। अगर कोई पूछे कार्बिन कितने तरह के, तो दो तरह के हैं, एक सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, नोट करते चलना है, नोट करते चलना है, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। अब बात हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। हम लोग कार्बिन को कैसे या फिर प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, या ये कार्बिन कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। चलिए, तो कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे उस तरह से हम लोग जानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। चलिए, तो बात करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड। पहला देखिए, फ्रॉम एलिफेटिक एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड, ठीक है। फ्रॉम एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड से हम लोग कार्बन कैसे प्रिपेयर करेंगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन लिखना है, आप लिखते चलना है आप लोगों को, है ना, लिखते चलना है, नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स बनाते चलना है। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए, ये CH2N2, इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजोमीथेन। इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप डाइएजोमीथेन, ठीक है, डाइएजोमीथेन। अगर इसको आप थर्मली या फोटोलिटिकली, है ना, थर्मली या फिर फोटोलिटिकली, इसका मतलब है फोटो फोटोलिटिकली, या इसका मतलब है थर्मली। अगर डाइएजोमीथेन को एचन्यू और डेल्टा कहने का, तो हीट की बात कर रहे हैं, थर्मली, ठीक है। अगर इसको, अगर आप डाइएजोमीथेन को अगर आप फोटोलिटिकली या फिर आप थर्मली इसके साथ ट्रीट करेंगे तो आपका कार्बीन बनेगा, ठीक है। कार्बीन देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, और N2 निकल जाएगा, साथ में N2 होगा, ठीक है। फ्रॉम एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड, यानी डाइएजो कंपाउंड में आपका डाइएजोमीथेन है, उसमें अगर आप फोटोलिटिकली या थर्मली इसके साथ ट्रीट करेंगे, आपका कार्बीन बनेगा, यही है कार्बीन। नोट करते चलना है, यही है आपका कार्बीन। फ्रॉम एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड से भी आप कार्बीन प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बीन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, डाइएजोमीथेन, ठीक है। ये समझे कि नहीं समझे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, आई थिंक, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पिछले में कोई डाउट है। चलिए, नेक्स्ट में फ्रॉम कीटीन। कीटीन से भी हम लोग बना सकते हैं, फ्रॉम कीटीन। फ्रॉम कीटीन से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका कीटीन, ये आपका कीटीन है। उसी तरह से फोटोलिटिकली या फिर थर्मली वही चीज है, एच न्यू के प्रेजेंस में या फिर थर्मली, यानी डेल्टा कहने का मतलब हीट की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए कार्बीन, ये भी कार्बीन है, प्लस
CO निकल जाएगा। ये भी आपका क्या है? कार्बिन। ठीक है, फ्रॉम कीटीन, ये कीटीन से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम कीटीन, थर्मली या फिर फोटोलिटिकली, HNU। ठीक है, ठीक है, HNU की जगह पे आपको इस तरह से भी दिया रह सकता है, HC/λ। ठीक है, HC/λ भी दिया रह सकता है। नोट कर लिया होगा आपने, आई थिंक। हो गया, ये फ्रॉम कीटीन से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। थर्ड पॉइंट, तीसरा। तो तीसरा में हम लोग डाइएजिलीन से भी बना सकते हैं, है ना, डाइएजिलीन्स। ठीक है, डाइएजिलीन्स फ्रॉम डाइएजिलीन्स फ्रॉम डाइएजिलीन्स। ये हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, मतलब कितने तरीकों से हम लोग कार्बिन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डाई एजिलीन से, एजिलीन AZI है, डाई एजिलीन से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ये है आपका डाई एजिलीन्स। ठीक है, वही है, इसको भी HNU और डेल्टा हीट, HNU और हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये भी कार्बिन बन जाएगा, और प्लस N2। ठीक है, ये भी कार्बीन है फ्रॉम डाइएजिलीन्स। ठीक है, डाइएजोमीथेन से भी हमने बात किया, सॉरी बनाया। ठीक है, डाइएजो डाइएजोमीथेन से भी, कीटीन से भी, और थर्ड है आपका ये फ्रॉम डाइएजिलीन्स से कार्बीन हम लोग बना सकते। ठीक है, डाइएजिलीन से भी हम लोग कार्बीन बना सकते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आई थिंक। नोट करते चलना है ना, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, फ्रॉम डाइएजिलीन से भी बना सकते। चलिए आगे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगला चौथा। ठीक है, तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड यानी क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, CHCl3, ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसको अगर बेस के साथ, ठीक है, इसको अगर बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये भी आपको बना के दे देगा। अब कैसे होता है ये देखिए, पहले तो ये C- CCl3 बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये डाइक्लोरोकार्बीन बना लेगा, ये डाइक्लोरोकार्बीन बना लेगा, और प्लस Cl- निकल जाए। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म हम लोग बात करते हैं, अभी मैकेनिज्म कैसे तैयार होता है। ये क्लोरोफॉर्म है, बेस के प्रेजेंस में CCl3 और कार्बन पे निगेटिव, उसके बाद ये Cl- बॉन्ड लेके निकल जाएगा, वो डाइक्लोरो यानी कार्बिन, उसका पूरा नाम है। CCl2 का नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन। अब देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है, ये देखिए, ये देखिए मैकेनिज्म, ये अब यहां से क्या करेगा, बेस H लेके
निकल लेगा, ठीक है। बेस H लेके जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव। अब आगे क्या होगा, माइनस ऑफ Cl निकलेगा, माइनस ऑफ Cl निकलेगा। ये देखिए यही बन गया आपका डाई क्लोरो कार्बीन, ठीक है। इसका पूरा नाम मैंने लिख दिया है, डाई क्लोरो कार्बीन। तो चार तरीकों से हम लोगों ने बात किया, ठीक है। चार तरीकों से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लास्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यानी क्लोरोफॉर्म, बेस के साथ H ले जाएगा, है ना। और ये का पहले तो ये बनेगा, ये बनेगा, उसके बाद ये Cl माइनस लेके निकल लेगा और डाई क्लोरोकार्बिन, ठीक है। बेस H लेके जाएगा H प्लस, है ना, ये निगेटिव आएगा। और ये निगेटिव क्या करेगा, ये इसमें से एक Cl कोई निकल जाएगा, ठीक है। किसी को भी निकाल दो, एक Cl निकल जाएगा, माइनस ऑफ Cl निकल गया। उसके बाद बचा क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये इसके साथ Cl, ठीक है। ये है आपका डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। डाई क्लोरोकार्बीन, ये है डाई क्लोरोकार्बीन। तो यही थी कार्बीन की कहानी, है ना, जिसमें हम लोगों ने बात किया सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, ट्रिपलेट का भी पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स जाना कि क्या क्या होता है और क्या कहते हैं। अभी उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन हम लोगों ने बात किया, कितने तरीकों से या कैसे प्रिपेयर हम लोग कर सकते हैं कार्बीन को। तो ये चार तरीका है आपका कार्बीन बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे ना, रिएक्शन में यूज करेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, कार्बीन के बारे में। इसका कार्बीन का यूज है आगे। यूज कहने का मतलब ये एक तरह से इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे क्या कहते हैं कार्बोकटायन, कार्बोनायन, इस तरह से, तो उसी तरह से एक कार्बीन है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो कार्बीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर तो यूज नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं सिलेबस में है, तो इसलिए हमने पूरा पढ़ ही लिया कार्बीन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं फिर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।